Hello friends, welcome back to my channel. Myself Amol Chauhan and today we are going to solve the next isometric question. Okay, तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन अ पेपर यूजिंग all the required instruments. And if you find any kind of a difficulty, okay, please comment it in the comment box so that I can definitely gonna revert back to you. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम. अब ये हमारा क्वेश्चन बैंक है और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6. ओके, तो इसमें फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू इज गिवन टू यू. ठीक है, फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू इज गिवन. हमने अभी तक ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए कि जिसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया है और उसमें सिर्फ एक ही ट्रिक था कि टॉप व्यू का जो हाइट है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इट इज़ अ 50. ओके, तो ये साइड व्यू का बेस हो जाता है. इतना ही आपको ध्यान में रखना है अगर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का कॉम्बिनेशन आता है तो. इफ़ यू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. सो नाउ आई विल कॉपी दिस इन द सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे देखो मैंने कॉपी कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप इज आइसोमेट्रिक बॉक्स एक रफ ले लिया यहाँ पे मैंने और उसके डायमेंशंस क्या क्या आएंगे वो देखना है. ठीक है, सो देखो यहाँ पे ओरिजिन तो अब दे हैव नॉट गिवन एनी ओरिजिन ओवर हियर. ठीक है, तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि अब ओरिजिन कहाँ से लेना है. ओके, कंसीडरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू ओरिजिन शुड बी हियर फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब सारे फीचर्स आपको अच्छे से दिखेंगे तो इसलिए मैं यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ. ओके, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से लेंगे ना ओरिजिन हम तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो फ्लैट सरफेस है ना वो आपको दिखेगा व्हेन यू एक्चुअली यू नो ड्रॉ द 3D व्यू. तो वो हमें दिखाना नहीं है, हमें ये सारे फीचर्स कैसे विजिबल हो जाएंगे ये हमें देखना है. बट बिफोर मूविंग यू नो अहेड लेट मी चेक whether they have given origin or not in the question bank. So this is the question number 6. Figure shows front view. This is not RHSV. This is top view of an object. Draw isometric view. तो origin तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है. ठीक है, so let it be. I am assuming it you know ओवर हियर जैसे मैंने आपको दिखाया. ठीक है, तो अगर ओरिजिन यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है, ओवर हियर, तो फिर यहाँ पे मेरा ओरिजिन आइसोमेट्रिक बॉक्स में यहाँ पे है. अब देखो क्या होने वाला है. एज आई सी फ्रंट व्यू जो है ना वो ओरिजिन के लेफ्ट पे है तो यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू आएगा एंड ऑफ कोर्स साइड व्यू विल बी हियर एंड टॉप व्यू आपको पता है यहाँ पे ही आएगा ऑन दिस प्लेन ओनली. सो नाउ कंसिडरिंग द ओरिजिन दिस वन फ्रंट व्यू यहाँ पे है तो फ्रंट व्यू का बेस आपको डायरेक्टली दिया एंड दैट इज नथिंग बट द 100 mm. तो मैं 100 यहाँ पे लूँगा. नाउ कमिंग टू द हाइट तो 50 डायरेक्टली गिवन टू यू तो 50 यहाँ पे आएगा. एंड कमिंग टू द साइड व्यू तो साइड व्यू का आपको पहले से ही क्लियर है. दिस हाइट, ओके, द हाइट ऑफ द टॉप व्यू, हाइट ऑफ द टॉप व्यू इज इक्वल टू द बेस ऑफ साइड व्यू. फिर वो LHSV रहने दो या फिर RHSV रहने दो, वही आपका बेस होगा. तो यहाँ पे ये 50 हाइट है. ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मैंने मेजर किया है तो ये होगा आपका 50. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर कौन कौन से व्यू कहाँ कहाँ पे ड्रॉ करने एंड सेकंड स्टेप इज टू गेट द रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ द आइसोमेट्रिक बॉक्स. तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं अभी आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने के लिए. ओके, सो द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन देन द वर्टिकल लाइन. अब वर्टिकल हाइट 50 है अपना तो मैं 50 पे ही रेस्ट्रिक्ट करूँगा वर्टिकल लाइन इन ऑर्डर टू अवॉइड द अननेसेसरी लाइन वर्क. देन आई विल प्रोसीड विद द फर्स्ट लेफ्ट साइड 30 डिग्रीज लाइन. और आपको ये पता है कि इट इज़ 100. ओके, 100 जाना है ओ से 100 की तरफ जाना है हमें. ठीक है, तो इसलिए मैं ये 10 सेंटीमीटर मीन्स 100 mm पे सेट कर रहा हूँ. यहाँ पे देखो सेम लाइन में यहाँ से भी ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज इफ दिस इज 100, ओके, इफ दिस इज 100 तो ये भी 100 ही होगा. ओके, ठीक है, सो अगेन वन मोर लाइन हियर. Okay, then the vertical in order to close this plane. Okay, now from here it is 50. Similarly from here again 50. देखो यहाँ पे 50 मेंशन है ऑलरेडी तो मैं यहाँ से ही ले रहा हूँ 50. Okay,
now from here 100. And finally okay, so with this we are done with the isometric box. अब आगे जाएंगे। तो देखो, पहले मैंने हमेशा कहा है कि ऑलवेज फाइंड द बेस शेप एंड देन यू प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बेस शेप की बात करता हूँ, ठीक है, तो बेस शेप जो है ना मेरा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। सी अगर ओरिजिन से कंसिडर करते हैं फ्रॉम हियर, ठीक है, तो ये ऐसे ऊपर, देन दस इंक्लाइंड लाइन, देन ये वाला स्ट्रक्चर, देन दिस वन, फिर नीचे आएंगे हम, एंड देन दिस वन। ओके, तो ये मेरा बेस शेप हो गया जो हमें कंप्लीट करना है फोर्थ स्टेप में, एंड देन विल गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले तो ये बेस वाले लाइन से वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सो दिस इज एट 30 डिग्रीज। ओके, देन यहाँ से ऊपर आना है हमें 12 mm। ये देखो, ये 12 दिया हुआ है यहाँ पे उन्होंने, यू कैन सी हियर। तो यहाँ से 12 ऊपर जाना है अभी। ओके, बेस शेप इज नथिंग बट द आउटलाइन ऑफ एनी ऑफ द व्यू। जो आपका बेस शेप बनेगा तो उसके ऊपर आप मटेरियल ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। देन दिस 12 mm। ओके, अब यहाँ से हम आएंगे नीचे। अब ये कितना डिस्टेंस है, तो देखो दिस इज 12 प्लस 26, सो 12 प्लस 26 बिकम 38। 38 अगर इस 50 में से अगर हम निकाल देते हैं, ये 50 है तो 50 माइनस 38 हो जाएगा। सो रिमेनिंग इज ऑल्सो ए 12 mm ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 12 लिख रहा हूँ जो हमने कैलकुलेट किया। ओके, तो आप देख सकते हो 12 प्लस 26 38, 38 प्लस 12 इज बिकम 50। तो यहाँ से मैं 12 mm फिर से नीचे आऊँगा। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कवर करेंगे। अब ये डिस्टेंस फ्रंट व्यू में तो मेंशन नहीं है, बट आप यहाँ से ले सकते हो। सी दिस पॉइंट इज नथिंग बट दिस वन। ओके, अगर आप को रिलेट करोगे तो, एंड हियर इट इज दिस पॉइंट। तो ये डिस्टेंस आपके पास है 12 प्लस 24 प्लस 12, सो इट बिकम्स 48। टोटल इज 48। तो हमें कितना करना है आगे, 48 तक जाना है। तो फ्रॉम हियर आई टेक अ 48। ओके, सो 48 तक आ गया, और यहाँ से अभी सीधा इसको कनेक्ट करना है। इसको मतलब 10 पॉइंट। ओके, यहाँ पे हमें इसको कनेक्ट कर देना है। ओके, तो ये हो गया अब बेस शेप। अब बेस शेप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना, कि हमें उस बेस शेप को एक्सट्रूड करना है, मतलब उसको थिकनेस देना है अप टू द गिवन विड्थ। क्वेश्चन में जो भी विड्थ है, मतलब साइड व्यू का जो बेस है यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन में कंसिडर करते हैं तो वहाँ तक उसको हमें एक्सटेंड कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम साइड व्यू का बेस देखेंगे तो दैट इज 50 mm। ठीक है, तो हर एक पॉइंट 50 mm से हमें शिफ्ट कर देना है। सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, then the next one, जो इजी है वो पहले कंप्लीट कर लो। ओके, देन ओवर हियर, नाउ दिस इज अ ब्लाइंड। ओके, तो फिर भी हम यहाँ पे 50 mm तक ही जाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 50 mm का ही लाइन बनाएंगे। ओके, यू नॉट टू वरी अबाउट इट। देन अगेन 50, बिकॉज ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम विड्थ है दैट इज 50 mm, तो 50 के तो आगे जाएगा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, एंड प्लीज ट्राई टू ड्रॉ अ प्रॉपर पैरेलल वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर आपने इसमें एरर कर दिया तो 101% आपके ड्राइंग्स में गलती होने वाला है। ओके, तो इसलिए जितने कम मिस्टेक होंगे उतना देखो।
ओके, सो दिस इज माय बेस शेप. अब मैं क्या करता हूँ, जो अननेसेसरी है ना उसको थोड़ा हटा देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बट एग्जाम में आप ये मत करो. ओके, ड्रॉ इट विद द लाइट कंस्ट्रक्शन और वो वैसे ही रहने दो यहाँ पे. ओके, सो दिस इज बेस शेप. अब हम क्या करेंगे, एक एक फीचर ऐड करेंगे इसमें. तो सबसे जो ईजिएस्ट फीचर आई कैन से, तो यहाँ का जो सेमी सर्कल है दिख रहा है फर्स्ट, ठीक है, वो हम पहले कंप्लीट करेंगे. ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि सेमी सर्कल जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे, एक मिनट, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ. ओके, अब देखो यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये मेरा सेमी सर्कुलर स्लॉट है, ठीक है, ये मुझे निकालना है यहाँ पे, ये वाला. बट ये कहाँ पे है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस सरफेस, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है. मतलब ये लास्ट वाला लाइन है जो यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे यू कैन से, एंड ये वाला ये लाइन है. अब यहाँ से वो अंदर की तरफ है, एंड हाउ मच इट इज, सो 12 mm अंदर जाना है आपको, ठीक है, एंड देन यू क्रिएट दैट सरफेस, और फिर उसके बाद वो स्ट्रक्चर बनेगा. ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले 12 mm अंदर जाएंगे. देखो यहाँ पे 12 mm इनसाइड. तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ. ओके, ये 12 mm पे ले लिया मैंने. अब क्या करूँगा, सीधा पैरेलल टू द जो हमने एक सरफेस बनाया उसको पैरेलल लेते जाऊँगा. दैट्स इट. और एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे. तो ये देखो यहाँ पे ये बन गया. देन यहाँ से नीचे, एंड देन फ्रॉम हियर डाउन. ओके, तो ये मैं अभी इरेज कर रहा हूँ दिस पोर्शन. तो यहाँ पे एक अच्छे से हम सरफेस बनाएंगे. इफ़ यू वांट यू कैन सी देखो, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा. ये सरफेस तो बन गया, बट ये पोर्शन जो है, ये वाला, ये प्लेट अपना, ठीक है, दिस वन, ये प्लेट, तो ये आगे तक है. तो यहाँ पे एक ऐसे सरफेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा. तो वो कैसे करना है, देखो यहाँ पे, इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली. ओके, और ये हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर दिया. ओके, अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है. एंड फाइनली वो भी सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो गया. ओके, डन. अब मैं जो अननेसेसरी है वो इरेज कर देता हूँ. ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो सरफेस है यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन. तो ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है. उसके बाद ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो अभी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, अब देखो यहाँ पे हमें सेमी सर्कल निकालना है इस सरफेस पे. ओके, इस सरफेस पे हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल निकालेंगे. सो सेमी सर्कल है तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ रेक्टेंगल चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट. तो रेक्टेंगल कितने का बनेगा, देखो यहाँ पे, दिस इज ऑफ, अगर इसका रेडियस देखेंगे, सो रेडियस कितना होगा, तो देखो यहाँ पे इन्होंने एरो दिखाया बट वैल्यू इज नॉट गिवन. बट इफ़ यू सी इन द टॉप व्यू, अगर आप टॉप व्यू में देखोगे तो ये है 24. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 24 है. तो यहाँ से यहाँ तक 24 होगा, तो रेडियस बिकम्स 12. तो ये जो आपका रेडियस यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है. ओके, सो इफ आई एक्सटेंड दिस, तो ये रेडियस होगा 12. ओके, बिकॉज दिस इज 24, सो हाफ ऑफ इट 12. तो 12 रेडियस, डायमीटर बिकम्स 24. तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल बनेगा हमारा, यहाँ पे इफ आई शो इट ओवर हियर, तो ये रेक्टेंगल ऐसे बनेगा, एंड इट हैज़ अ डायमेंशन ऑफ 24 एज अ बेस एंड हाइट एज अ 12. ओके, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट से मतलब द सेंटर ऑफ इट, क्योंकि ये 48 का है तो सेंटर 24 पे आएगा. 12 + 12 24, और ये 12 + 12 24. मतलब यहाँ पे देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये 12 है
अब इस 24 को हाफ करेंगे तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12 एंड दिस, सो फ्रॉम दिस एज इट इज़ एट 24 और फ्रॉम दिस एज इट इज़ एट 24। तो चलो फटाफट पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट वही है 24 पे सेंटर है उसका, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो दिस इज 24। अब 24 से दोनों तरफ का कितना है वो 12 12, तो यहाँ से 12 सॉरी, सो दिस इज 24 एज अ सेंटर। अब यहाँ से 12 पीछे और यहाँ से 12 आगे 36। ओके, अब वर्टिकल लाइंस यहाँ से डालेंगे 12 mm डाउन। ओके, सिमिलरली फ्रॉम हियर 12 mm डाउन और इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके डन। अब यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कंपास, बट उससे पहले परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना जरूरी है। अब ये दो लाइंस जो है दिस वन एंड दिस वन और वर्टिकल लाइंस, तो उसके परपेंडिकुलर जो रहेंगे वो हॉरिजॉन्टल आने वाले हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं। देखो कर्व आपका इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट passing through the midpoint of it and then end with this point. तो before drawing the perpendiculars, या फिर पहले perpendicular draw कर देते हैं। देखो यहाँ पे the first perpendicular, then the second, and इसका midpoint ले लेते हैं यहाँ पे, वो आएगा 12 पे। ओके ओके, तो यहाँ पे मेरा मिड पॉइंट है। ओके, सो फ्रॉम दैट आल्सो आई हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। Okay, done. Now take a compass and finish the semicircle. Okay, done. The first go and then the next one, and this is done. Okay, so this is how I have completed the semicircular arc. अब इसको क्या करना है, पीछे तक लेके जाना है, बट कितना पीछे लेके जाना है, ओनली what you can say, if this is what you can say 38 है, क्योंकि 50 minus 12 becomes 38, तो 38 में से ये 10 बचना चाहिए। सो दिस इज 28 तक हमें पीछे लेके जाना है। तो वी नीड अगर हम पीछे भी जाते हैं तो हमें यहाँ पे ये ऐसे सर्कल दिखेगा ऐसे, सो दिस पोर्शन, तो इस सेंटर को ही हम सिर्फ 28 mm पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। सो बिफोर दैट आई ड्रॉ द लाइन्स 28 mm पीछे। Okay, and similarly from here 28. Now I'll close this. Okay, now we have to shift this center by 28 mm. तो ये जो सेंटर है ना वो कहाँ पे आ रहा है, देखो इफ आई सेट इट ओवर हियर, देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स पैरेलल टू दिस लाइन ओनली, ठीक है। इसको पैरेलल आपको 30 डिग्री पे पैरेलल लाइन निकालना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू दिस, तो अभी यहाँ से अगर 28 देखते हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है सेंटर, ठीक है। नाउ टेक अ कंपास, this is your center and from here you have to draw the curve, ठीक है। तो start from here and you can continue like this. Okay, done. Okay, तो ये हो गया। अब इसको हम कर देंगे फिनिश। Over here as well and then this one.
Okay, so this completes your semicircular feature, which is 24 mm in a width ऐसे, then 28 like this. Okay, और same cylindrical surface complete throughout the slot. तो अननेसेसरी जो है वो हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, डन। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि हमने अभी तक हाफ पोर्शन कंप्लीट कर दिया है प्रॉब्लम का। अगर आप देखोगे, इफ आई क्लीन दिस इमेज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस, तो ये पोर्शन हो गया मेरा और ये भी पोर्शन हो गया कंप्लीट विथ सेमी सर्कुलर स्लॉट। तो ये जो अब ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस ट्राइंगुलर सरफेस, तो हमने तो क्रिएट की है, बट यहाँ पे एज आपको दिख रहा है क्या? नहीं। एज कब क्रिएट होगा? व्हेन यहाँ पे कुछ तो एक सरफेस और क्रिएट होगा। अब देखो, अगर टॉप व्यू में इसको हम रिलेट करते हैं तो ये पोर्शन उस रिप का है, मतलब ये जो ट्राइंगुलर सरफेस दिख रहा है वो यहाँ पे, ठीक है। और वो कितना है? सिर्फ 10 है फ्रॉम दिस एंड, यहाँ से 10 पे है वो, ओके। और फिर वो एक ऐसे, मतलब एक लाइन ऐसे बनेगा एंड देन विल कंप्लीट द ट्राइंगुलर सरफेस ओवर हियर। तो कैसे करना है देखते हैं, चलो फटाफट। फर्स्ट 10 mm यहाँ से, तो ये 10 mm पे आ गया मेरा पॉइंट। अब क्या करना है? सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करना है, ओके, एंड आई ड्रॉ अ लाइन। अब देखो, अब यहाँ पे ये हो गया मेरा सरफेस बना के, ठीक है। अब देखो, अननेसेसरी जो है मैं इसको थोड़ा यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगुलर सरफेस यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करना पड़ेगा। अब वो कितना नीचे तक जाएगा? तो इट इज़ वेरी इजी, 12 नीचे से, ठीक है। और ये 26 दी है, तो ये 26, 12 तो आप यहाँ तक आ चुके, तो 26 नीचे जाएंगे हम यहाँ से, ओके। एंड नाउ आई विल कनेक्ट दिस 2 लाइंस, ठीक है। तो ये देखो, तो आप जब यहाँ से देखोगे तो यू कैन सी द ट्रायंगुलर सरफेस। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जो अभी ओपन पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, देखो सी, ओके। तो इसके आगे का जो ये पोर्शन है ना, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे लेके जाना पड़ेगा एंड इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो अब देखो, अब यहाँ से यू कैन सी योर ट्रायंगुलर सरफेस जिसकी हम बात कर रहे थे वो अभी क्रिएट हो चुका है। मैंने सी फ्रॉम द फ्रंट, अगर आप फ्रंट से देखते हो यहाँ से, तो अब देखो ये ट्रायंगल तो दिख रहा है, प्लस 1 लाइन इज नाउ अपीयरिंग, जैसे यहाँ पे पहले वो दिख नहीं रहे थे। 2 ट्रायंगुलर सरफेस वाज देयर, द वर्टिकल लाइन वाज नॉट अपीयरिंग। तो अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, प्लस ये जो 10 mm का जो थिकनेस था हमारा वो भी मेंटेन हो चुका है 10 का, ओके। So now last part is that circular cut and quarter circle. तो quarter circle पहले complete कर लेते हैं because it is very easy to complete, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा। क्वार्टर सर्कल के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए एंड परपेंडिकुलर थ्रू दैट 2 पॉइंट्स। तो देखो 2 पॉइंट कौन से? ये वाला और ये वाला, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, जिसमें से ये क्वार्टर सर्कल का जो पार्ट है वो पास हो रहा है। तो ये 20 दिया है यहाँ पे, दे हैव मेंशन 20 ओवर हियर, ठीक है। तो अगर हम कंसिडर करते हैं ऐसे एक, ये कॉर्नर अपने पास है, दिस कॉर्नर इज अवेलेबल, यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से 20 इधर और यहाँ से 20 इधर, दोनों 20 ही है, देखो, ठीक है। तो आई गो अहेड, 20 मेरा यहाँ पे आ रहा है, और अगर यहाँ पे सेट करते हैं 20, तो यहाँ पे आ रहा है, सॉरी, दिस वन, ओके, डन। अब हमें क्या करना है? इसमें से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने हैं। तो कैसे ड्रॉप करना है? देखो, पहले तो मैं इसको सेट कर देता हूँ 90 डिग्रीज पे, ये देखो 90 डिग्री पे सेट कर दिया। नाउ आई विल ड्रॉप अ लाइन, और अब यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर कर देंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। प्रोट्रैक्टर का जो 0 0 है, अब यहाँ पे दिखा देगा, ये देखो 0 0 मैंने जैसे सेट किया वैसे ही प्रोट्रैक्टर का सेट कर देना एंड गेट दैट 90 डिग्रीज एंगल। नाउ टेक अ कंपास,
यस, दिस इज परफेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करना है आपको, अंदर का सर्कल ड्रॉ करना है और वहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा आपको, एंड देन विद द 4 सेंटर मेथड वी हैव टू फिनिश दैट। तो अब यहाँ पे देखो सेंटर 20-20 पे है, तो पहले मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। देखो ये दोनों लाइंस, क्योंकि अभी क्वार्टर सर्कल हो चुका है तो इट इज़ ऑफ नो यूज राइट नाउ। ओके, सो इसका तो सेंटर हमें पता है, सेट दिस एट 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से 20 पे उसका सेंटर है। ओके, डन। And from here as well it is at ओके। अब देखो यहाँ से सेंटर तो है, बट सेंटर से आगे कितना जाना है, तो इसका जो रेडियस है, सॉरी इसका जो डायमीटर है वो 15 है, मतलब 7.5 ऑन आइदर साइड, 7.5। तो अगर हम ये 20 पे सेट करते हैं तो 7.5 मतलब ऑलमोस्ट इन बिटवीन 7 एंड 8। ये देखो यहाँ तक जाना चाहिए। ओके, अब मैं दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ तो इजी हो जाएगा बाद में समझने के लिए। तो यहाँ से 7.5 और यहाँ से 7.5। ओके, अब दूसरी तरफ से भी 7.5 7.5। सेवन पॉइंट फाइव और यहाँ से 7.5, तो ये पॉइंट मेरा इधर और ये आएगा यहाँ पे। ओके, नाउ ड्रॉप लाइंस, मेक अ स्क्वायर। Similarly on the other side. ओके, अब 4 सेंटर मेथड का फर्स्ट स्टेप है कि ज्वाइन द डायगोनल। तो हम पहले डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ जो रिमेनिंग कॉर्नर्स है लाइक दिस वन और दिस वन, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो आप और उसमें से डायगोनली अपोजिट जो मिड पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर देना है। ओके, यहाँ तक आ गए हम, एंड नाउ द नेक्स्ट वन। ओके, तो ये हो गया। नाउ टेक अ कंपास एंड फिनिश द सर्कुलर पार्ट। Okay, perfect. Yes, now exactly opposite corner, and from here to here. Perfect. Okay, then the next. Okay, very nice. Yes, perfect. Okay, तो ये हो गया मेरा अभी यहाँ तक कंप्लीट। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब देखो इसके अंदर का जो सर्कल है नीचे की तरफ वो दिखेगा कि नहीं, वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। और वो कैसे करना है तो देखो, तो ये विड्थ 12 है, तो हम क्या करेंगे इस सेंटर को 12 नीचे। सो यू कैन सी द सेंटर, दिस इज 0 अप टू 12, मतलब यहाँ पे मेरा वो पॉइंट आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ उनका कंपास लूँगा, देखो कंपास ये वाला पॉइंट, और इतना डिस्टेंस मैंने लिया। नाउ आई विल गो ओवर हियर और मैं चेक करूँगा। तो ये देखो ये फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, इवन इफ आई ट्राई टू ड्रॉ इट, देखो फिर से एक बार, ये सेंटर
to this curve distance. ओके अब इसको उठा के अगर मैं नीचे रख देता हूँ एंड इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द कर्व, तो ये देखो ये बाहर से ही जा रहा है। ओके तो ये दिखेगा नहीं आपको। सो दिस इज डन। अब देखो सिर्फ ये जो पोर्शन है ना वो बाकी रह गया अपना, एंड अनफॉर्चुनेटली आई इरेज और बाय मिस्टेक यू कैन से आई इरेज द सेंटर ऑफ दिस कर्व। तो एक काम करते हैं, फिर से उसका सेंटर बना देते हैं एंड विल फिनिश दैट। ओके क्योंकि ये जो आर्क है ना सेम नीचे आएगा 12 mm डाउन। तो अब क्या करेंगे हम, इसका सेंटर जो था परपेंडिकुलर डाल देंगे एक। और वैसे भी आप एग्जाम में ये तो डिलीट करने वाले नहीं हो, ठीक है, मतलब आप इरेज नहीं करने वाले हो, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। तो इसलिए ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना चाहिए कि मैं हर एक फीचर अलग से दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए हर एक फीचर अच्छे से। अदरवाइज़ वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे और उसके वजह से समझने में दिक्कत आ सकती है। तो ये सेंटर मैंने यहाँ पे लिया। अब क्या करना है, कुछ ज़्यादा काम नहीं बचा। यहाँ से इसको नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे आ गया एंड फाइनली द सेंटर हैज़ टू बी शिफ्टेड बाय द सेम अमाउंट, और वो कितना है, तो 12 है यहाँ पे। ओके इट इज़ गिवन 12। तो इसको भी हम 12 mm से नीचे ले लेंगे। ओके अब क्या करना है, सिर्फ कंपास ले लो एंड फिनिश दैट आर्क, दैट्स इट। तो यहाँ पे रख दिया मैंने, ये देखो यस परफेक्ट। ओके तो ये स्ट्रक्चर भी हमने नीचे बना दिया है। अब देखो दिस इज ऑलमोस्ट डन। अननेसेसरी जो है मैं वो रिमूव कर देता हूँ, और ऑब्जेक्ट लाइन्स जो रहेंगे उनको मैं डार्क कर देता हूँ, सो यू विल गेट द फाइनल ऑब्जेक्ट। तो मेंटेन द थिकनेस थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट। तो वो कैसे करना है देखो, अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो आई होप आइडिया इज़ मोर क्लियर टू यू। आप प्रैक्टिस करते रहो एंड देर आर नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस। ओके मैं जो बता रहा हूँ वही प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है, बट दिस इज़ द ईजिएस्ट वे आई कैन से। इससे आपकी इमेजिनेशन भी बढ़ेगी एंड जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपके पास एक प्रोसेस रहेगा, ठीक है। नॉर्मली बच्चों को वो पता नहीं रहता है, और वहाँ पे वो स्टार्ट कैसे करना है और कितना कहाँ से स्टार्ट करें तो वो इजी हो जाएगा, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यू फॉलो द प्रोसेस। बेस शेप बनाओ, या फिर स्टार्टिंग से अगर बात करेंगे तो पहले व्यूज़ डिफाइन करो कि कौन सा व्यू कहाँ पे आने वाला है, एंड देन उसके डायमेंशंस डिफाइन करो। क्या होता है, कुछ बच्चे हमने मतलब बहुत बार देखा है, ये आज नहीं, कि बच्चे एक ओरिजिन लेके स्टार्ट कर देते, आइसोमेट्रिक बॉक्स डिफाइन नहीं रहता उनका, या फिर मतलब उनको जैसे लगता है वो रैंडम स्टार्ट हो जाते हैं, और बाद में वो कहीं पे तो अटक जाते हैं, और वहाँ से फिर रिकवर करना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपका टाइम उसमें बहुत बर्बाद हो जाता है। यू वेस्ट योर टाइम एंड उतना टाइम फिर से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखो। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पहले चेक करो कि उसका ओरिजिन कहाँ पे। ओरिजिन अगर आपको पता है तो फिर अकॉर्डिंगली यू प्लेस द व्यूज़। वंस यू प्लेस द व्यूज़ तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसके डायमेंशंस एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार क्रॉस चेक करो, एंड वंस यू फाइनलाइज कि हाँ सिर्फ इतने ही डायमेंशंस है, तो फिर यू गो अहेड एंड कंप्लीट द आइसोमेट्रिक बॉक्स। आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट करते वक्त ध्यान में क्या रखना है कि वहाँ पे पहले बेस शेप बनेगा मेरा, ठीक है, बेस शेप, और उसके ऊपर मैं एक एक फीचर ऐड करते जाऊंगा। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द गिवन प्रॉब्लम। ओके ये एक लाइन बचा हुआ है डार्क करना। और देखो हमेशा मैं कहता हूँ कि फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लाइन्स है वो रिमूव करते जा रहा हूँ, बट आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दिस।
उससे अच्छा आप अपना लाइन वर्क इम्प्रूव करो। अगर मैं खुद एग्जाम में बैठूंगा तो मैं ऐसे कुछ करते नहीं बैठूंगा, आई डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन, बट दिस इज आई एम डूइंग फॉर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो इसलिए ये मैं सब इरेज करते बैठता हूँ। तो ये हो गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट। आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने अभी तक सिखाया है अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड people are actually solving it on the paper. So please solve karo. There is no other shortcut to get the good marks. So prepare well and all the very best for your examination. With this, I'll stop here. Thank you very much.